हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। हम खिला देते हैं। इधर सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो मलिंगे। खाओ तो देखा है कैसे खाता है, तुम दिखाओ तो। कैसा है? एक नंबर। कैसा है बताओ बताओ, हाथ से बताओ कैसा है, बताओ ना इसे। बहुत अच्छा है, टेस्टी। तुम्हारा बाल कटा दूं? हाँ, एक बार बोल दो ना, हेलो गाइज। इधर देख के बोलो ना इसे, हेलो गाइज। कहो हेलो गाइज। हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आज कैसे हैं सब? अच्छे हैं। अच्छे हैं। गुड बॉय। तो यहाँ पे मैं सारा काम करके बच्चों को खाना खिला के फिर मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई। ये मेरा पहला स्लॉट है और मैं पहले स्लॉट में ही सोची पहले हिस्ट्री का रिवीज़न कर लेती हूँ। और रिवीज़न आज रिवीज़न ही की हूँ क्योंकि दो तीन दिन के बाद ली हूँ हिस्ट्री। तो गाइज़, मेरा एक चीज़ था मेरे मन में था, तो मैं वो आप सबसे पूछना चाहती हूँ, जो भी मेरे जैसे एस्पिरेंट हैं। तो अभी जो बीपीएससी का 2-3 मंथ एग्ज़ाम जो हाल फिलहाल में हुआ है, मतलब जुलाई में और अगस्त में, उसका जो करंट अफेयर पूछा गया है, जैसे अगस्त में एग्ज़ाम ली है बीपीएससी, तो उसका करंट अफेयर जून जुलाई का है, मई जून जुलाई 3 मंथ का है। तो क्या हम लोग भी उसी तरीके से प्रिपरेशन हम लोग को भी करना चाहिए? और उसका और सारी बातें हैं, जैसे जीके जीएस का है, जीके जीएस में जैसे साइंस है, साइंस में जिस टॉपिक से पूछा है, और हिस्ट्री में भी राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन, उसमें भी जैसे राष्ट्रीय आंदोलन से ही क्वेश्चन पूछा गया है। और एक चीज़ है उसमें एंशियंट हिस्ट्री भी पूछता है, मतलब जो भी एग्ज़ाम हाल फिलहाल में हुई है। लेकिन हम लोग के एग्ज़ाम में बीपीएससी टीआरई में एंशियंट हिस्ट्री से नहीं पूछता है, उसमें सिर्फ राष्ट्रीय आंदोलन से पूछता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। तो वो तो हम लोग टॉपिक कर लिए। और जैसे साइंस में तो हम लोग को भी उसी पैटर्न पे करना चाहिए तैयारी, जी फॉर स्पेशली जीके जीएस का। तो मैं वही आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट के थ्रू बताइएगा। और फिर यहाँ पे मैं हिस्ट्री पढ़ ही रही थी। और पता है गाइज, मैं कितना देर पढ़ती हूँ वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ टाइमिंग, क्योंकि मैं इसी मोबाइल में टाइमिंग भी लगाती हूँ, तो इस वजह से मैं शो नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आज सोची हूँ कि मैं जिस पे क्लास करती हूँ उसमें टाइमर लगा दूँगी, और जब मेरा क्लास ख़त्म होगा और मैं पढ़ाई एंड करूँगी उस समय आप लोगों को टाइमर दिखाऊँगी कि मैं एक्चुअली कितना देर पढ़ती हूँ। तो ये मैं कल के ब्लॉग में ऐसा ही करूँगी। तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि एक्चुअली में हम किस टाइमिंग में बैठते हैं और कितने टाइम के बाद उठते हैं। और यही सब। और टाइमिंग नहीं लगाने का एक रीज़न ये भी है कि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अब जैसे 10 मिनट ही पढ़ने बैठी तुरंत उठना पड़ता है, तो मैं बार बार टाइम को पॉज करना भूल जाती हूँ, फिर से रीस्टार्ट करना भूल जाती हूँ। इस वजह से मैं भी टाइमिंग नहीं लगा पाती हूँ। और यहाँ मैं हिस्ट्री सॉल्व करने के बाद फिर से मैं मैथ लेके बैठी हूँ सेकेंड स्लॉट में। और मैथ में आज का टॉपिक मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का मैं सॉल्व करूँगी। और देख सकते हैं जो मैं क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रही थी, जो मेरे से नहीं हो पा रहा था मैं क्लास के थ्रू देख रही थी, क्योंकि एक बार ये सेकेंड टाइम मैं सिंपल इंटरेस्ट का कर रही हूँ। एक टाइम मैं सिंपल इंटरेस्ट का और कर चुकी हूँ, तो ये रिवीज़न मोड है। तो कुछ कुछ टॉपिक जो मेरा अभी भी मैं पहली बार एक बार भी नहीं पढ़ी हूँ वो बचा है, लेकिन वो क्लास में अभी हुआ नहीं है, तो इसी वजह से। और मैं देख सकते हैं जो मैं पहली बार जब पढ़ी हूँ वो मैं कॉपी भी निकाल रही हूँ, ये रिवीजन का है। और जो मैं कभी अभी कॉपी मतलब उल्टा रही हूँ वो मेरे पहले का है।
तो उसमें मैं चेक कर रही हूँ कि मैं कितना क्या मतलब किस ढंग से उसमें बनाई हूँ। कुछ होता है ना, कुछ चीज़ें इसलिए होता है कि बार बार प्रैक्टिस करना होता है कि हम लोग जो पहली बार में अच्छे से बना लिए हैं फिर भी सेकेंड टाइम जब बनाने लगते हैं तो वो भूल जाते हैं। इसलिए मैथ में मैथ में ही नहीं लेकिन सारे सब्जेक्ट में, लेकिन मैथ में थोड़ा ज़्यादा होता है कि रिवीज़न का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैथ में आप कम पढ़ो लेकिन उसी चीज़ को बार बार रिवीज़न करने पे तब ही आपको वो चीज़ माइंड में सेट रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे ब्लॉग में पहली बार आए हैं तो मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।